क्या बीजेपी ने पश्चिम बंगाल जीतने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है? क्या ममता बनर्जी के किले को ढहाने के लिए अब बीजेपी ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है? अगर ऐसा हुआ तो बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। आखिर क्यों बीजेपी को लग रहा है कि सम्राट चौधरी ही बंगाल की राजनीति का गेम बदल सकते हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बीजेपी की पूरी रणनीति, बंगाल का चुनावी गणित और सम्राट चौधरी की बड़ी जिम्मेदारी का पूरा सच। पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आने वाले चुनाव में पूरी राजनीतिक समीकरण बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव जीतने के लिए एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है और इस दांव का सबसे बड़ा नाम बताया जा रहा है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। जी हां, कहा जा रहा है कि बीजेपी बंगाल मिशन को मजबूत करने के लिए सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सम्राट चौधरी बंगाल में बीजेपी की खोई जमीन वापस दिला पाएंगे? क्या ममता बनर्जी के मजबूत किले को चुनौती मिल पाएगी? और क्या 2026 का बंगाल चुनाव भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला बनने को जा रहा है? आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बंगाल का पूरा राजनीतिक गणित, बीजेपी की नई चुनावी रणनीति और सम्राट चौधरी की संभावित बड़ी भूमिका का पूरा सच। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जवारी, आप देख रहे हैं आजाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, और आज हम बात करने जा रहे हैं उस राज्य की जिसे भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा रणभूमि कहा जाता है। जी हां, जिसे भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा रणभूमि कहा जाता है, पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पिछले कई सालों से सत्ता में है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को जीतने के लिए अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बंगाल चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सवाल यह है, आखिर क्यों सम्राट चौधरी? बीजेपी को बंगाल के लिए क्या नई रणनीति है बीजेपी की बंगाल के लिए? क्या बीजेपी इस बार ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दे पाएगी? और क्या बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बंगाल चुनाव का पूरा गणित, बीजेपी की रणनीति और सम्राट चौधरी की संभावित भूमिका। बंगाल क्यों है बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती? पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझे बिना यह समझना मुश्किल है कि बीजेपी के लिए यह चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल बंगाल में पिछले 30 साल तक वामपंथी सरकार रही है। फिर 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हटाकर सत्ता पर कब्जा किया और तब से बंगाल की राजनीति का केंद्र बन गई है ममता बनर्जी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी को 18 सीटें मिली, टीएमसी को 22 सीटें मिली। यहीं से बीजेपी को लगा अब बंगाल जितना संभव है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सबने बंगाल में दर्जनों रैलियां की। लेकिन नतीजा आया टीएमसी 213 सीट, बीजेपी 77 सीट, यानी 77 सीट। हालांकि बीजेपी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन सत्ता तक पहुंचने का सपना अभी अधूरा रह गया। यहीं से बीजेपी ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। अब बीजेपी सिर्फ चुनावी रैलियों पर भरोसा नहीं कर रही, बल्कि पार्टी ने संगठन और सामाजिक समीकरण पर काम शुरू किया है। बीजेपी का फोकस अब चीजों पर है, संगठन का मजबूत करना। मैंने क्या कहा? बीजेपी का फोकस अब इन चीजों पर है। नंबर 1, संगठन मजबूत करना, नए सामाजिक समीकरण बनाना, ममता सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाना और इस रणनीति के तहत कुछ नए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है।
सबसे बड़ा सवाल, सम्राट चौधरी को ही क्यों चुना जा रहा है? दरअसल सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में बेहद सक्रिय है और माना जाता है कि वह एक आक्रामक नेता है। उनकी कुछ खासियतें हैं: मजबूत संगठन क्षमता, आक्रामक भाषण शैली, ओबीसी राजनीति में पकड़, बीजेपी के लिए जमीन पर काम करने का अनुभव। बीजेपी को लगता है कि सम्राट चौधरी बंगाल में पार्टी संगठन को मजबूत कर सकते हैं। बीजेपी के कुछ रणनीतिकार मानते हैं कि बिहार का राजनीतिक मॉडल बंगाल में भी काम कर सकता है। बिहार में बीजेपी ने ओबीसी और पिछड़े वर्गों के बीच मजबूत पकड़ बनाई है। अब पार्टी यही प्रयोग बंगाल में भी करना चाहती है। सम्राट चौधरी इस रणनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि बंगाल में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ममता बनर्जी की लोकप्रियता। ममता बनर्जी को बंगाल में दीदी के रूप में देखा जाता है। क्या? ममता बनर्जी को बंगाल में दीदी के रूप में देखा जाता है। उनकी छवि एक लड़ाकू और जमीनी नेता की है। उनकी पार्टी टीएमसी का वहां मजबूत कैडर है। पंचायत स्तर तक संगठन, महिलाओं के बीच पकड़, कल्याणकारी योजनाएं। कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं? जैसे लक्ष्मी भंडार योजना, छात्रवृत्ति योजना, किसान सहायता योजना। इन योजनाओं से ममता सरकार ने एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया है। अब सवाल उठता है, बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? बीजेपी बंगाल में इन मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रही है, जैसे भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती घोटाला, कानून व्यवस्था, अवैध घुसपैठ। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और यही बीजेपी का बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। बीजेपी बंगाल में केंद्र सरकार की योजनाओं को भी बड़ा मुद्दा बनाएगी। बीजेपी जो केंद्र सरकार में अपनी योजनाएं चला रही है, उन योजनाओं को भी बंगाल में बड़े मुद्दे के रूप में उठाने जा रही है, जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना। बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि केंद्र सरकार बंगाल के लिए काम कर रही है। अब सवाल है, क्या बदल सकता है बंगाल का राजनीतिक समीकरण? यह एक सवाल है। क्या बदल सकता है बंगाल का राजनीतिक समीकरण? क्या इस बार बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल का चुनाव हमेशा अप्रत्याशित होता है। यहां आखिरी समय में समीकरण बदल जाते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी बंगाल चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में है। पार्टी संगठन को मजबूत कर रही है, नई रणनीति बना रही है और नए नेताओं को जिम्मेदारी दे रही है। अगर सम्राट चौधरी को बंगाल में बड़ी भूमिका मिलती है तो यह बीजेपी की रणनीति का एक अहम हिस्सा होगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी को हरा पाएगी या फिर दीदी एक बार फिर सत्ता पर वापसी करेगी? इसका जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि और इस तरीके की मैं विस्तृत रिपोर्ट आपको देता रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, समाचार को लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताएं, इस बार बीजेपी की सत्ता आएगी बंगाल में या ममता दीदी की? ये बात जरूर कमेंट में बताएं हमें। आपका दोस्त, आपका साथी। जय हिंद।